बेटे की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मेरा नाम नाम्या जोशी है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ सतपाल मित्तल स्कूल में। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ जगह ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? अवार्ड नहीं है ये, मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन है बेट, उनकी तरफ से इनविटेशन मिला है टू कम एज अ की नोट स्पीकर। और वहाँ पे मैं एज अ फर्स्ट स्टूडेंट वहाँ जाके बोलूँगी। एंड इंडिया से भी आई एम द फर्स्ट पर्सन टू गो दैट टू स्पीक। तो 2 दिन के लिए वहाँ पे मैं की नोट स्पीकर हूँ, 25th को और 26th को अगले साल जनवरी में। और मैं 25 को बात करूँगी गेम बेस्ड लर्निंग की इम्पोर्टेंस क्या है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में। और 26 को आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक गेम बेस्ड लेसन प्लान्स इन द क्लासरूम। तो नम्य जैसे यूके पे आप जा रहे हो तो आपको सबमिट के लिए एक इनवाइट दिया गया, तो वहाँ पर और कौन कौन लोग होंगे? जैसे आप तो स्टूडेंट हो और स्टूडेंट है कि वहाँ पर टीचर होंगे, उस पर क्या आप कहना चाहते हैं? तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली एजुकेटर्स के लिए है, जो एजुकेशनल पर्सनालिटीज़ हैं जो इस फील्ड में काफ़ी देर से काम करते आ रहे हैं, और टीचर्स भी जो क्लासरूम में वो ट्रेंडिंग जो आजकल लर्निंग है विद एआई विद गेम बेस्ड लर्निंग, जो क्लासरूम में एंगेजमेंट इन्हांस करती है, उसको सीखने के लिए यहाँ आते हैं और बोलने के लिए भी, ताकि वो अपनी इनसाइट शेयर करें। तो एज अ फर्स्ट स्टूडेंट आई बी गोइंग देयर टू स्पीक एज अ की नोट स्पीकर। और मैं ये कह सकती हूँ कि एज अ 16-year-old आई कैन कॉल माई सेल्फ अ ग्लोबल टीचर, बिकॉज मैंने टीचर्स को भी ट्रेन करा है कि वो क्लासरूम में एंगेजमेंट कैसे क्लासरूम में ला सकते हैं विद गेम बेस्ड लर्निंग, स्टेम बेस्ड लर्निंग, कोडिंग के साथ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ और डिफरेंट अदर टूल्स के साथ। तो कह सकते हैं कि पूरे विश्व में आप पहले स्टूडेंट हो जो वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर स्पीच देंगे जाके। जी, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा, ऑन द टॉप ऑफ Cloud9। और फैमिली में कैसा माहौल है? जिस दिन पता लगा था वो भी काफ़ी खुश हुए थे, बिकॉज़ मेरा सपना था कि मैं कभी बेट पर जाऊं बोलने, पर ये नहीं सोचा था कि 16 इयर्स की एज में एज अ की नोट स्पीकर बुलाया जाएगा। तो ऑल द ग्रेस टू गॉड फॉर दैट। नम्य आपकी और क्या अचीवमेंट, जैसे आपको बाल अवार्ड भी मिला हुआ है, प्रधानमंत्री जी से भी आप मुलाकात आपने की हुई है, और इससे पहले आपकी क्या क्या अचीवमेंट थी? तो मेरा पहला अचीवमेंट 5th ग्रेड में था, जब मेरे को विस जूनियर्स की तरफ से टॉप टेक स्टावी स्टूडेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था। उसके अलावा यूनेस्को क्लब्स वर्ल्ड वाइड यूथ मल्टीमीडिया कंपटीशन की मैं विनर रह चुकी हूँ। बिसाइड्स दैट डायना अवार्ड 2021, ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज़ की टॉप 50 में मैं आई हूँ इस साल, एंड ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2022। बिसाइड्स दैट ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग टीचर्स, वो अपने वेंचर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। 15,000+ लोगों को मैंने ट्रेन करा है विद माई मोटो ईच वन टीच 10। इसका मतलब है ईच वन कैन टीच 10 एंड द चेन कंटिन्यूज़। तो एवरी अचीवमेंट जो मेरे को मिलती रहती है उसके लिए बस मेरे लिए एक वो होता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो और आगे बढ़ते रहो। तो लाइफ में गोल क्या है आपका? क्या बनना चाहते हो, टीचर या फिर? मैं ऑलरेडी जैसे कहा मैं ग्लोबल टीचर हूँ, लोगों को सिखाया है मैंने, पर मैं अपने आप को एक लर्नर भी समझती हूँ, बिकॉज़ जो रोज़ सीखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो आई एम टू बी अ सोशल एंटरप्रेन्योर। अपना स्टार्टअप पे मैं काम कर रही हूँ जो स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस करता है, और ईच वन टीच 10 को आगे बढ़ाना एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द UN। हमें जैसे ये यूके में सबमिट होने जा रहा है तो आपको इनवाइट किया गया, तो क्या लगता है कि क्या मतलब उन्होंने देखा हो, क्या प्रोसीजर होता है कि कौन कौन वहाँ पर जा सकता है, इसके बारे में? तो स्टूडेंट की तरफ से तो मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ बोलने जा रही हूँ, लाइक उस प्लेटफॉर्म पे पहले कभी स्टूडेंट्स नहीं बोलते, टीचर्स एजुकेटर्स ही होते हैं। बट मैं पहले काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे KR 2019 में की नोट स्पीकर रह चुकी हूँ, फिनलैंड में, और 2 बार उधर फ्यूचर स्किल्स प्रोजेक्ट में भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं गेम बेस्ड लर्निंग के बारे में। और इंडिया में भी काफ़ी टॉक्स दी है मैंने, ऑनलाइन सेशंस लिए हैं, और 5 साल से मैं इसी फील्ड में काम करती आ रही हूँ। तो उन्होंने प्रोफाइल देखा कि हाँ हमारे इससे इंक्लाइन करता है, और ऑल्सो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि मैं वहाँ आके अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँ, और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। घर में कैसा माहौल है, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स की तरफ से कांग्रेचुलेशन मिलती हैं? हाँ, उनको अभी 2 दिन पहले पता लगा तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे को बोल रहे थे कि वो काफ़ी खुश हैं। इवन माय टीचर्स बस एक पार्टी कब दोगे, पार्टी कब दोगे। तो घर में भी काफ़ी अच्छा माहौल है, और रिलेटिव्स का भी फ़ोन आते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मेरे दादू को लाइक उनको मैसेज आते रहते हैं, उनको फ़ोटोज़ भेजते रहते हैं उनके फ्रेंड्स, तो फिर अच्छा लगता है।
तो नम्या जैसे अब आप इतने मुकाम के ऊपर पहुंच चुके हो, कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आप इकलौते स्टूडेंट हो जो यहाँ पर आके स्पीच देंगे, तो इस सब का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे कि क्या लगता है कौन इस सब के पीछे है? तो मेरी लाइफ में मैं हमेशा ये चीज़ बोलती आई हूँ, 5 पिलर्स ऑफ सपोर्ट है। पहली मम्मा, जो मुझे कहते हैं कि हमेशा गिव अप नहीं करना और आगे बढ़ते रहना। पापा सेकंड, जो कहते हैं कि इनोवेट करते रहो, कभी रुकना नहीं, और लेकिन जो अपनी चीज़ बनाए और अच्छा बनाते रहो। ग्रैंड पेरेंट्स जो कहानियाँ सुनाते जिससे मैं सीखती हूँ और उससे लर्निंग इन्हांस करती हूँ अपनी लाइफ में। माई प्रिंसिपल एंड माई स्कूल मिसेस भविंदर गोगे सतपाल मित्तल स्कूल, जो हमेशा मेरे इंडेवर्स पे मेरे को मोटिवेट करते हैं। और लास्टली मैं अपने आप को कहूँगी, बिकॉज अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करते तो कोई नहीं करता। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी एज के, उनको क्या मैसेज है? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं जल्दी ही, मतलब जहाँ नंबर के पीछे भागते हैं। तो उनको मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक चैलेंजेस तो लाइफ में आते रहते हैं, पर वही आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो किसी की लाइफ स्मूथ नहीं होती, हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उनसे हमें सीखना चाहिए और हमेशा अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वही आपको राइट पाथ पे लेके जाता है। थैंक्स अ लॉट। हाँ जी मैम, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬੈਟ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ ਕੀ? ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਮਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਮਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ it was a very happy moment at that time ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਨੰਬਿਆਂ ਜਦੋਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ? ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਨਾਮਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ DNA ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਜ਼ ਜੂਨੀਅਰਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ, ਐਜ ਏ ਮਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਊਚੁਅਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਓਲਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮਿਆ ਦੀ ਮੋਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਮ ਨੰਬਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ? ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਰੀਚਿੰਗ ਐਟ ਸੱਚ ਅ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਤੇ
it's a very proud moment for all of us, and I think for all Indians.